आज मैं आपको लहसुन छीलने की ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप ढेरों लहसुन जो है वो आसानी से छील लेंगे, वो भी बगैर हाथ लगाए और बगैर छुरी के। तो इस तरह से आपने इस लहसुन को ले लेना है। मैं आपको ऐसी आसान सी टिप्स बताऊंगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। आज की वीडियो में छोटे छोटे किचन हैक्स और बहुत सी किचन टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं, आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये देखें, टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह सॉक से रिलेटेड है। आपने एक सॉक ले लेनी है। तो ये सॉक हमारे घर में इस तरह से अवेलेबल ही होती हैं, क्योंकि जो हमारी सॉक पुरानी हो जाती हैं ना सॉक्स, तो आपने उनको फेंकना नहीं है। तो मैं आपके सामने ये देखें, आपको इस तरह से इसका अच्छा सा जो है वो बना के दिखा रही हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। आपने जो सॉक्स आपके घर में पुरानी हो जाएं, आपने उनको कभी भी नहीं फेंकना। इस तरह से आपने उनको संभाल के उसको रख लेना है। तो ये वाली सॉक्स भी मेरे पुरानी हो गई थी, मैंने इससे एक सॉक का इस्तेमाल किया है। तो आपने इस तरह से दोनों साइडों से इसको कट कर लेना है, बराबर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जहाँ से हमारी एड़ी होती है वहाँ पे आपने इसको एक सुराख कर देना है। सुराख करने के बाद आप इसको ऐसा, आपके लिए ये दस्ताना बन जाएगा। जब हम रात को कहीं सर्दियों में मोबाइल चलाते हैं देर तक, तो हमारे हाथ ठर जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, और हम जब काम करते हैं, जब बच्चे लिखते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, तो उनके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को भी दस्ताने बना के दे सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, आपके हाथ जो हैं वो ठंडे नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप इन सॉक्स को कभी भी ज़ाया नहीं करें, ये आपके बहुत ही काम की हैं। तो इस तरह से आपने अपने लिखने का भी काम कर सकते हैं बच्चे, और आप भी मोबाइल को चला सकते हैं। जब आप फुल ग्लव्स पहन लेते हैं तो इस तरह से आप मोबाइल जो है वो नहीं चलता। आप ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से ये हम दस्ताने के बगैर जो है मोबाइल चलाते हैं तो वो बिल्कुल सही चलता है। तो जब हम इसके वो अपने हैंड के ऊपर कुछ चढ़ा लेते हैं, तो उंगली के ऊपर, तो फिर वो मोबाइल जो है टच करते हैं तो वो नहीं चलता। तो ये इसी तरह से आपने सॉक को कट कर लेना है, और फिर आपकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल खाली रहेंगी, और इस तरह से आपका मोबाइल भी सही तरह से चलेगा, और बाकी हाथ जो है वो आपका गर्म रहेगा। तो जो इसकी पिछली वाली साइड है वो भी आपने बिल्कुल नहीं फेंकनी। बाज़ कात हमारे घुटन जो होता है बाजू, शुरू से तो इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी इस तरह से जो बाजू का जोड़ होता है उसमें। तो आपने क्या करना है, कहीं बच्चों के जोड़ में भी दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि वो खाते पीते कुछ हैं नहीं, और इनके हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर कोई चीज़ लगा के, कोई ऑयल लगा के या कोई विक्स वगैरह लगा के आपने इसको इस तरह से ऊपर से इसको चढ़ा देना है, जो ऊपर वाला इसका पार्ट है। तो इस तरह से वहाँ से आपकी जो ऑयल की चिकनाई है वो भी नहीं लगेगी बिस्तर को, और इस तरह से वहाँ से इस जो है वो इसको गरमाइश मिलेगी, और आपका जोड़ भी ठीक हो जाएगा। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह लिपस्टिक और लिप ग्लॉस से रिलेटेड है, कि आजकल इतने सख्त जो है लिप ग्लॉस वगैरह आ गए हैं जिनको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे हमारी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन हमारे घर में मौजूद होती है, हर टाइम जो है ये हमारे घर में अवेलेबल होती है। तो आपने इस तरह से वैसलीन लेनी है और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रब करना है। आप अगर अपने लिप्स के ऊपर भी इसको रब करते हैं ना, तो इस तरह से वैसलीन को, तो आपके होंठ जो हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, और आपकी जो लिपस्टिक है या लिप ग्लॉस जो भी आपने लगाया हुआ है वो बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। अब मैं आपको उतार के लाइव दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको साफ़ किया है। ये बिल्कुल आसानी से उतर जाएगी, आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह से इसको उतार लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने वीडियो को देखते हुए इसको लाइक भी कर देना है। आपके एक दफ़ा लाइक करने से हमें जो है हमारी मेहनत का फल मिल जाता है।
तो अक्सर औकात टिप नंबर 3 जो है वो हमारे इस तरह हेयर ब्रश से रिलेटेड है कि जब भी हम कंघी करते हैं तो ब्रश में बाल जो हैं वो फंस जाते हैं, तो इस तरह से इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने इस तरह दोनों ब्रश ले लेने हैं और इसको ऊपर रख के आपने गोलाई में इसको घुमाना है, तो सारे बाल जितने भी होंगे ब्रश में वो सारे जो हैं वो इस तरह से निकल आएंगे और आप इस ऊपर आ जाएंगे और आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या आपको ये पहले टिप मेरी पता थी जो अब मैंने आज आपको कोई बताई हैं। तो इस तरह से आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह कोलगेट या मेडिकेम की इस तरह की पेस्ट से की डब्बी से रिलेटेड है। खाली जो हो गई होती हैं इनको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मज़बूत होती हैं। इससे हम ऐसा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेंगे जो हमारे बहुत ही काम आएगा। तो आपने इसको कभी भी नहीं फेंकना, जब ये खाली हो जाएं इसके ऊपर वाले ढक्कन जो होते हैं वो भी आप संभाल के रख लें। तो आपने इसमें एक सुराख कर लेना है, सुराख आप जिस तरह का मर्जी कर लें, टेढ़ा कर लें, गोल कर लें, जिस तरह का भी आपने करना है आपने इसमें कर लेना है। तो क्योंकि इसमें मैंने पेस्ट जो था वो अच्छी तरह से निकाल लिया था, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत इसके साथ चिपका हुआ होता है वो तो निकल ही आता है। आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमारे घर में इस तरह की जो एक्सटेंशन बोर्ड पड़े होते हैं उनको हम संभाल के रखना चाहते हैं, अक्सर बिखरे पड़े रहते हैं और वो उलझ जाते हैं। तो मैं तो आपको इस तरह एक इस्त्री की तार जो है उसको ही आपको लगा के दिखा रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से पैक करके रखना है। अगर हमें कहीं वो एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो साथ लेके भी जाना पड़े तो हम लेके जा सकते हैं। आपने इस तरह इस राख के अंदर इसका जो माउथ वाला हिस्सा है वो आपने गुजारना है। गुजारने के बाद फिर आपने इसको इसके ढक्कन जो है इसके ऊपर दे देना है, इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको मेरी बहुत पसंद आएगी। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप इसको चाहें एक्सटेंशन को तो आप कहीं सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। इस तरह से ये हमारी बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी टिप्स पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह लहसुन को छीलने से है कि आप 5 मिनट में ढेरों लहसुन छील लें, वो भी बगैर हाथ लगाए। तो आज आपके साथ मैं लहसुन छीलने की ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस तरह से मैंने लहसुन को पहले ही जब नया नया आता है इसको साफ़ करके इस तरह से स्टॉक कर लिया था। इसको मैंने पहले आपको जलाने का भी बताया था कि इस तरह से इसके ऊपर सबज सबज सी डंडियाँ निकल आ जाती हैं इस मौसम में आके, तो वो नहीं निकलती। फिर आपने इसको जो है वो आजकल लहसुन को भी कीड़ा लगना शुरू हो गया है, वो खुश्क भी हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर सरसों का ऑयल भी लगा देना है, तो ये फिर भी खुश्क नहीं होंगे और ना ही ये ख़राब होंगे। जब हम इस तरह लहसुन छीलते हैं ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा लहसुन छीलना होता है, तो हमारे हाथ जो हैं ये हाथ नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर जाते हैं और 3-4 दिन इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बहुत मुश्किल होती है, अब कोई काम भी नहीं किया जा सकता। आपने क्या करना है कि इस तरह बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लेना है और इस बर्फ़ के टुकड़े को आपने इस तरह इसके ऊपर रब करना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको रब करना है और देखेंगे कि आपको 2-3 दफ़ा करने से ही आपका दर्द जो है वो जहाँ 3-4 दिन लगने थे वो आपके 5 मिनट में ही गायब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो फिर आपने लहसुन को इस तरह भी बिल्कुल नहीं छीलना, इस तरह से आपने लहसुन को लहदा-लहदा कर लेना है, इसकी तोरियाँ बना लेनी है। बनाने के बाद आपने इसको इसके छिलके निकाल देने हैं, फिर आपने इसको पानी में डिप करके रख देना है। तकरीबन 2-3 घंटे इसको पानी में डिप करके रखा रहने दें, फिर ये नरम हो जाएगा। आपने इस तरह जार से हमारे इस तरह सब्ज़ी वाले या बर्तन धोने वाली जाली होती है तो आपने वो लेनी है। लेने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मसलना है, क्योंकि ये नरम हो जाता है इसका छिलका और बहुत ही आसानी से ये छील जाता है। तो इस तरह से आपने इसको छील लेना है। आपको ना तो इससे हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपके हाथ दर्द करेंगे। तो इस तरह आप इसको जल्दी जल्दी जितना मर्ज़ी लहसुन हो आप ढेरों लहसुन जो है वो छील सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये आपकी
मोहब्बत और प्यार है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करते हैं, मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये देखें, मैंने लहसुन को छील लिया है और मैं जो थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको मैं वैसे ही आपको छील के दिखा दूँगी। ये इस तरह से मैं उसे उठा उठा के प्लेट में डाल रही हूँ। बिल्कुल काफ़ी सारा लहसुन जो है वो हमारा छीला जा चुका है और थोड़ा बहुत जो रह गया है उसको हम उससे छिलका जो है वो थोड़ा बहुत निकल आएगा। तो आप भी इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो करें। इस तरह से आप इसको रख के तो आप फ्रिज में भी इसको स्टॉक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप इसको पाउडर भी बना सकते हैं और आप इसको फ्रिज में रखने के बाद इसको कूट के तो आप इसकी डलियां बना के छोटे छोटे पीस बना के आप इसको डिब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं। जब चाहें आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक घर में मेहमान आ जाएं तो आपको खाना बनाने में मुश्किल नहीं होगी। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं भी आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। इस अल्लाह हाफिज़।